तो क्या अभी आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी ने रोज़े रखे हैं शक की बुनियाद पे तो उसने भी गलत नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौ के कलम में आपका इस्तकबाल है। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। हम आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो कल इस रोज़े से कबल कल शाम को एक जम्मू कश्मीर में एक इख्तलाफ और इंतशार पैदा हो गया। वो यूँ कि पहले मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने ये कहा कि कल जो है कल इफ्तियार सहरी नहीं पकानी है और पहला रोज़ा जुम्मा को होगा। लेकिन रात के 11 बजे अचानक मसाजिद में ऐलान हुआ कि आज ही तरावी पढ़नी है और कल पहला रोज़ा होने वाला है। तो इस सारे जो इख्तलाफ और इंतशार पैदा हो गए, इस सारे सिलसिले के दौरान हमने ये आज आवाम से एक रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो आइए हम देखते हैं लोग क्या कहते हैं। आज पहला रमज़ान है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमें फिर से आज ये महीना मतलब हमारी ज़िंदगी में आया है। लेकिन जो कल यहाँ पे हुआ, पहले आधों ने बोला रमज़ान है ये ना रोज़ा रखना है, आधों ने बोला नहीं रखना है, तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सारों को मिस भी हुआ होगा जिन्होंने ये फिर सुबह देखा होगा कि आज रोज़ा रखना था। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सो रही होगी तब, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ ये होना चाहिए, कुछ मशीनरी होनी चाहिए जिससे मतलब हम खुद से देख पाते यहाँ पे कि रोज़ा रखना है नहीं रखना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या बाकी लड़कों को तो खाली खाना होता है, तो लड़कियों को फिर पकाना था। आधों के घर में मुझे लगता है दूध भी नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने देखा, मुझे एक दो फ्रेंड्स ने बोला कि हमारे घर में दूध भी नहीं था सहरी के लिए, जो हमें चाय बनानी थी उन्होंने फिर बाकी मतलब बहुत सारों ने मिस की थी। नहीं तो मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने रेडियो पर बयान दिया कि कहीं चांद कहीं भी नज़र नहीं आया है, तो फिर हमने अपनी नमाज़ें भी पढ़ ली, ऐशा की नमाज़ें भी पढ़ ली। फिर इसके बाद रात के 11-12 बजे मस्जिदों से आवाज़ें आ गई कि चांद नज़र आया है। तो फिर ये भी ऐलान हो गया मस्जिदों से कि भाई तरावी की नमाज के लिए आओ। तो फिर हम मस्जिद कमेटी से वहाँ रब्ता कायम किया, तो वहाँ मस्जिद के लिए तरावी की नमाज के लिए तैयारी हुई थी। फिर हमने उसी हिसाब से रोज़ा रखा। अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि ये आज पहला रोज़ा हम फिर इसमें आए कि हमारे ऊपर ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है सबसे पहले। उसके बाद जो कल इन्होंने जो ऐलान किया ही नहीं 9 बजे तक, तो लोगों ने अपनी नमाज़ पढ़ के ईसाई की नमाज़ पढ़ के अपना मामला ख़त्म करके घर में बैठे रहे। फिर रात को जो 11-10:30 बजे के बाद जो ऐलान हुआ है उस बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब मस्जिदों में ऐलान हुआ है उस बारे में भी तब तक किसी को पता ही नहीं था। जब मस्जिदों में ऐलान हुआ है उसके बाद ही पता चला कि कुछ बाहर है, तो पता किया तो क्या है, फ़ोनों पे पता किया, ये पता चला कि कल जी रोज़ा रखना है। अब ऐलान किसने किया ये उस बारे में हमको मालूम नहीं। जब हमारी जो लोकल मस्जिद है वहाँ पे ऐलान हो गया तो हम चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। सो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ से। हम चले गए, हमने सहरी बनाई आराम से और खा पी। पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मून साइटिंग को बेस करके यहाँ पे रात को 11 बजे बोला कि कल से ही यानी कि आज से रमज़ान स्टार्ट होगा, रमज़ान का पहला दिन है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि अभी भी अगर हम मुफ्ती साहब का बयान देखें वो अभी भी इसी बात पे अड़े हुए हैं। सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं, बाकी जो सारे लोग हैं, बाकी जो तंजीमों के आला हैं, उनका भी वो बिल्कुल अभी इसी बात पे अपना स्टैंड रखे हुए हैं कि जो रोज़े हैं वो कल से यानी कि जुम्मा से स्टार्ट होने चाहिए। जी, तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि आज भी बहुत सारे लोगों ने रोज़े रखे हैं और चंद ने रोज़े नहीं रखे, तो क्या अभी आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी ने रोज़े रखे हैं शक की बुनियाद पे तो उसने भी गलत नहीं किया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और रहा सवाल हमारे मौक़िफ़ का, क्योंकि मेरे पास चांद के बारे में रोयत का ऐलान कल भी नहीं हुआ था, इसलिए हेलो जी 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 सुन रहा हूँ, इसलिए फैसला वही है जो कल का।